सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार जो है सर्दी बढ़ रही है और उसी हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं उनमें बुखार, खांसी, जुकाम है, उनके पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। और इस वक्त हम जो संजीवनी हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ डॉक्टर अंजनी अग्रवाल है, MD पीडियाट्रिशियन। हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत पहले आपका। धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से सर्दी चूँकि बढ़ रही है पिछले एक सप्ताह से, तो उसी हिसाब से अब जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं, खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनमें किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की सावधानियां हैं वो पेशेंट के जो परिजन हैं वो बरतें, क्या कहेंगे सर? नॉर्मली जब सर्दी आती है तो वायरल इलनेस होने का डर रहता है, और ख़ास तौर पे जब बच्चों को सडन कोल्ड एयर का एक्सपोजर हो जाता है तो उनकी छाती जाम हो जाती है। उनसे ज़्यादातर बच्चों को ठंड लग जाती है। तो ऐसे में अपने को क्या करना है, कुछ सावधानियां इस्तेमाल करनी है। एक तो बच्चों का जो पूरा उनको कपड़े पहना के रखें, यानी कि टोपी, मोजे, दस्ताने वगैरह। दूसरा ये है कि बच्चे को खुली हवा में ना लेके जाएं। और तीसरा ये है कि जैसे सडन एक्सपोजर होता है, यानी कि एकदम बंद कमरे से अपन बाहर कहीं भी लेके जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। आप मास्क भी लगा सकते हैं। ये सब सावधानियां लें। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे सर्दियों के मौसम में एक हमारी नेचर होती है कि पानी कम पीते हैं, तो थोड़ा गुनगुना पानी दें। चाय दे सकते हैं या सूप वगैरह दे सकते हैं, इनसे भी बचाव रहता है। और किस तरह की डाइट्स हैं वो उनको दे ताकि वो कम बीमार पड़ें? जिस तरह से आपने बताया कि गुनगुना पानी, चाय के सूप और के साथ कुछ डाइट में यानी खाने में थोड़ा पौष्टिक आहार होना चाहिए। आजकल जैसे एक सिट्रस फूड का थोड़ा सा रहता है कि अगर हम सर्दी में जैसे आंवला या किन्नू वगैरह अगर ले, संतरा वगैरह लें, तो उससे हमें इम्यूनिटी बढ़ती है, जिसके अंदर विटामिन C एक्चुअली ज़्यादा होता है, तो वो वायरल इलनेस से हमें बचाव करता है। डॉक्टर साहब, काफ़ी जो है देखने में आता है कि शाम को सोते वक्त जो है इन दिनों हल्दी का दूध भी पिलाया जाता है, तो क्या वो भी एक ठीक है बच्चों के लिए स्वास्थ्य को लेकर के? हाँ, हल्दी देखो, हल्दी की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है। तो इसका दूध लेना कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चा पसंद करता है और पी लेता है तो दे सकते हैं। बाकी क्या कुछ कहेंगे सर, जो इन दिनों जो बुखार के पेशेंट, जो बच्चों में बुखार आ रही है, किस तरह का ये फीवर है? क्योंकि आजकल जो टीवी मीडिया ने जो कोरोना को लेकर के भी एक इस तरह का माहौल चल रहा है कि वायरस फिर से आ गया और ज़्यादा खतरनाक है, तो जो बुखार जिन बच्चों में होती है, एक तरह से जो माँ बाप है वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, तो इसको लेकर के क्या एडवाइज? देखिए, जो आजकल जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में आ रहा है कि कोरोना, अगर हम पूरे भारतवर्ष का डाटा देखते हैं तो लगभग 3 या 4 हज़ार केसेस इंडिया में नए आए हैं। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, देखिए क्या है कि कोरोना आए या फ्यूचर में कोई इस तरह की बीमारी आए तो इशू रहता है कि स्प्रेडेबिलिटी कितनी फास्ट है उसकी। ऐसा हो सकता है कि आगे और भी कई आएँ। अपने को सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है कि एक तो अपना वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं, फ्लू वगैरह से भी हम करवा सकते हैं। और दूसरा ये कि थोड़ा सा जैसे कि आप मास्क वगैरह यूज़ कर लें तो वो बेहतर है सर्दी के अंदर। एक तो आपका सीधी कोल्ड एयर से बच जाएंगे और आपको ठंड कम लगेगी और जुकाम होने का डर काफ़ी कम रहता है। इसके अलावा खाने पीने का परहेज़ रखें। ज़्यादा जैसे कई लोग क्या है कि सुबह सुबह सर्दियों में सैर करने जाते हैं, तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि वो घर पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है।
डॉक्टर साहब, जो बच्चों में जो फीवर का जो आ रहा है, ये वायरल फीवर है या इसको कुछ घबराने की ज़रूरत या इस तरह का कोई? नहीं, अभी क्या है कि ऐसा कोई कोई भी पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सिंपल वायरल फीवर है। वायरल में क्या होता है कि कई बार प्रोलॉन्ग भी रह जाता है, कि उसमें क्या है कि बच्चे को एक सूखी खांसी हफ्ता 2 हफ्ता रह जाती है। तो ऐसे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिकेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप घर पे हनी या अदरक डाल का रस डाल के दे सकते हैं, उससे आराम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जो छोटे बच्चे हैं, खास करके ये कहूँगा कि जो फीड लेते हैं यानी कि माता का दूध पीते हैं, तो उन बच्चों को भी अब इस सर्दी से, चूँकि अगर जो है माता हैं उनको अगर कोल्ड है तो बच्चे में भी आ जाएगा, इस तरह का कोई भी उसमें कनेक्टिविटी या कनेक्शन हो सकता है कि इन दिनों मौसम चूँकि सर्दी का चल रहा है? देखिए, वो वायरल इलनेस की तो एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जब घर में एक जने को हो जाएगा तो ऑलमोस्ट वो सबको टच करके ही जाएगा, किसी को कम या ज़्यादा। तो आमतौर पे जब मदर को होता है तो नेचुरल है कि माँ बच्चे की देखभाल करती है, तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि उसको बच्चे को भी थोड़े बहुत सिम्टम आएँ। सावधानी हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को हाथ धो के छुएँ और थोड़ा सा मास्क लगा लें, तो इनसे भी काफ़ी बचत हो सकती है। बट एक बार जब वायरस घर में आ जाएगा तो फिर कोई नहीं बच पाता। बाकी यही सावधानियां हैं जो इस मौसम को लेकर के है। आगे जो है चूँकि आने वाले समय में भी जब सर्दी बढ़ेगी तो इसी तरह से जो है सावधानियां बरतें। हाँ, यही है। ऑलमोस्ट हम भूल जाते हैं, हर साल ही ऐसा ही होता है। कुछ 1-2 महीने होते हैं जब बहुत वायरल फीवर का प्रकोप रहता है। सावधानियाँ ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बस अपना सर्दी से बचाव रखें, खाना पीना अच्छा खाएं, और दादी माँ के जो नुस्खे थे कि हलवा और लड्डू खाएं तो उनसे शायद बचाव हो जाए। तो सर, इन दिनों जो है अमूमन और दिनों के बजाय या इस दिनों में ओपीडी बढ़ी है छोटे बच्चों को लेकर के खास करके? हाँ, थोड़ा ओपीडी पे फ़र्क है। ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं जो बुखार और कफ के आ रहे हैं ज़्यादातर। जी, हाँ, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजनी अग्रवाल, जिन्होंने तमाम जो सावधानियां बताई कि जो सर्दी के मौसम में जो खास करके जो फीवर है, कफ है, उनके जो केसेस आ रहे हैं जो छोटे बच्चों में, और जो सावधानियां बताई उस तरीके से ही जो है सभी माता पिता जो है अपने छोटे बच्चों की केयर करें ताकि उनको इस बीमारी से बचाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।